नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करेंगे कि लेटेस्ट क्या क्या नोटिफिकेशंस हैं। और जो इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर से हमें भर्तियां कम और मजाक ज़्यादा देखने को मिले हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको जानकारी होगी और इन चीज़ों की आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपने राज्य चयन आयोग हमीरपुर का किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है या आप अप्लाई करने वाले हो, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप इस प्रेस नोट को देख सकते हैं। प्रेस नोट पे डेट भी मेंशन है, यानी आज हमें ये प्रेस नोट देखने को मिलता है और इसमें जो है वो एक पोस्ट कोड की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि 17 तारीख को प्रेस नोट आता है, यानी आज प्रेस नोट आता है और 25 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ध्यान दीजिए, क्या आपने इस तरह की चीज़ें पहले देखी हैं? आपने अगर मेरी 1 महीना पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने जियो लाइब्रेरी और इस एग्ज़ाम को अपनी लिस्ट में टॉप में रखा था कि इन दोनों के एग्ज़ाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। जियो लाइब्रेरी की ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी और इस एग्ज़ाम की भी अभी मतलब सोचिए 17 तारीख को एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जाती है। जियो लाइब्रेरी का एग्ज़ाम भी उसी दिन कंडक्ट होना है और उसी दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। एडमिट कार्ड की बात करें तो जियो लाइब्रेरी और एमएलटी दोनों के जो एडमिट कार्ड हैं अपलोड हो चुके हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह के राज्य चयन आयोग हमीरपुर मजाक यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। लेकिन पहले हम नोटिफिकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 3 पोस्ट कोड, जिसमें कि जो सबसे पहले असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी जिसमें हाई कोर्ट से स्टे लगता है, तो उसमें करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। सोशल वर्कर की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है जिसका पोस्ट कोड 26,007 है। और उसके अलावा रेडियोग्राफर, जहाँ पे पोस्टें नहीं ऐड हुई थी, तो वहाँ पे भी करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। अगर हम बात करें तो इसमें आज से यानी 17 तारीख से 22 तारीख तक अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो मैंने कहा कि राज्य चयन आयोग से हमें भर्तियां कम और मजाक ज़्यादा देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती से ही शुरू करेंगे, जहाँ पे भर्ती आती है और कोर्ट में से उसको स्टे लगता है, तो उतनी वैकेंसी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास ऑलरेडी थी। तो पोस्ट का नाम हो जाता है असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी और एकदम से भर्ती की लास्ट डेट होती है। ना उस पोस्ट कोड के लिए स्पेसिफिक सिलेबस हमें देखने को मिलता है। 17 दिन के बाद एकदम से, मतलब अभी लास्ट डेट होती है 17 दिन के बाद, अभी करेक्शन विंडो भी ओपन भी नहीं हुई थी और एग्ज़ाम डेट आ जाती है। जबकि राज्य चयन आयोग हर एक पोस्ट कोड के लिए अलग से सिलेबस वेबसाइट पे डाल रहा है, वो चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिली। जब ऐसी चीज़ें होती हैं और कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो इन चीज़ों के ऊपर डिसीज़न लेते हैं उनका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। उनको लगता है कि बाहर तो कोई लोग है ही नहीं जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसी चीज़ का नतीजा है कि आज आपको एमएलटी एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलती है 17 तारीख को और 25 को एग्ज़ाम है। मतलब ये किस तरह का मजाक है। जो आईटी भर्ती को आपने एडवर्टाइज़ किया, आज तक उसका सिलेबस हमें देखने को नहीं मिला। जब भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर में कांटेक्ट करते हैं तो कहते हैं कि वेबसाइट चेक करते रहो। अब वेबसाइट चेक करने की ये बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे आने से पहले बाहर अलग अलग ग्रुप्स में हमें देखने को मिलती हैं। वो कहाँ से आती हैं? वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन क्यों लेट हो रही है? आपने देखा होगा कि अलग अलग चयन आयोग हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आती है उसी दिन उसी डेट पे वो अपलोड होती है। लेकिन यहाँ पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर में उल्टा है, नोटिफिकेशन अगले दिन देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन पे डेट पिछले दिन की होगी। एक तो ये भी चीज़ क्लियर नहीं है कि जो आपने वेबसाइट बनाई है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आती है, करेक्शन विंडो की नोटिफिकेशन कहाँ पे आती है, प्रेस नोट कहाँ पे आते हैं, जो आप एडेंडम लेके आते हो वो कहाँ पे आते हैं। लगातार मुख्यमंत्री ने बात करी, हम ऐसा पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे रिक्वेजिशन की लिस्ट होंगी, जहाँ पे कौन सी वैकेंसी आने वाली है उसकी लिस्ट होगी, और वो वेबसाइट हमारे सामने रख दी जिस पे कि आप ढंग से बैक भी नहीं कर सकते हो। बार बार होम के ऑप्शन पे जाना पड़ता है, बीच बीच में एरर आते हैं।
अभी भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर को ये डाउट है कि अगर हमने मल्टीपल पोस्ट कोड एडवर्टाइज करे, अभी देखिए पीजीटी में मल्टीपल पोस्ट कोड आपको देखने को मिले हैं जहाँ पे इनको ऑलरेडी पता है कि उसके लिए ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे। आप जानते हैं 2023 में HPPSC शिमला से जब वैकेंसी निकली थी लेक्चरर की, तो हर एक अलग अलग वो भी सेपरेट निकालते हैं, तो 3000 के आसपास यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में जो है वो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें पूरी कैलकुलेशन के साथ एडवर्टाइज करी जाती हैं, लेकिन ये दिक्कतें हैं। लेकिन इन पे काम कौन करेगा जब हम लोग इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। ये सेम चीज़ मेरे साथ होती है कि मैं मतलब अब मैं क्या बताऊं आपको, किसी पोर्टल पे जहाँ पे चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि RTI पोर्टल की बात है हिमाचल प्रदेश का जो है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पिछले 20-25 दिनों में ऐसा हो रहा है कि सही से चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पा रही है। फिर भी जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे मैंने कल कॉल की, मैंने उनसे बात करी कि ये दिक्कत है, तो वो मुझे बताने लगे कि आप ऐसा करिए कि वीडियो बना के भेजिए। जब मैं उनको कह रहा हूं कि जो सिटीजन लॉगिन के हिसाब से आपने अब RTI के लिए जो कंडीशन रखी है, तो सिटीजन लॉगिन हो ही नहीं पा रहा है लास्ट वीक से, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी इस तरह की क्वेरी नहीं पहुंची है। ये चीज़ उन्होंने मुझे कही और मुझे कहा कि वीडियो बना के आप भेजिए तब जाके हम देखते हैं, और अभी तक वो चीज़ करेक्ट नहीं हो पाई है। मैंने सोचा मेरे साथ ये दिक्कत है, मैंने किसी और के फ़ोन से ट्राई किया, किसी और की नंबर से ट्राई किया, तो वो भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कभी व्यू स्टेटस पे वहाँ पे OTP नहीं आता है, कभी सिटीजन लॉगिन से नहीं। तो यही दिक्कत है जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि अब आपको चैनल पे उतनी ज़्यादा RTI देखने को नहीं मिलती है। जब इस तरह की सिचुएशन बना दी गई है, अब एक नॉर्मल इंसान कितनी जगह पे क्रिटिसाइज़ करेगा। आप देखिए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है, कहीं पे प्रमोशन हो रही है, कहीं पे कुछ चीज़ें हो रही है, वेबसाइट पे हमें नोटिफिकेशंस ही देखने को नहीं मिलती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ के जो सिटीजन हैं उनको नॉर्मल बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक जानकारी के लिए भी अगर RTI लगानी पड़े तो ये शर्म की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें अपडेट नहीं करी गई। अब ये हैरानी की बात है, आप मुझे बताइए कि क्या ये चीज़ सही है। अब यहाँ से क्या होगा कि जब असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती में वो चीज़ हुई, एकदम से एग्ज़ाम हो गया, तो वहाँ पे स्टूडेंट के मन में एक डाउट आ चुका है कि हमें तो पता ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम आ जाएगा, कब सिलेबस आएगा। इस तरह की स्थिति क्रिएट कर दी गई और मैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर में भी बात करूंगा, उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि कम से कम 15-20 दिन, 1 मंथ दिया जाए एग्ज़ाम डेट से पहले। ये कोई मजाक चला हुआ है? आपने पहले भी ऐसे छोटे पोस्ट कोड के साथ किया हुआ है, वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट कम होते हैं और वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ उठाइए, वरना जो चीज़ें सरकारें थोपेंगी, जो चीज़ें आयोग करना चाहेंगे, वही चीज़ें आपके साथ होंगी। एक तो बहुत लंबे पीरियड के बाद अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अगर आप इनको खोना चाहते हो, अगर आप इनको ऐसे ही जाने देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने एंड पे कोशिश करूंगा। मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूं और जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, चाहे निराशा मिलती है, चाहे चीज़ें सही नहीं हो पाती है। 100 में से भी अगर एक चीज़ को मैं करेक्ट कर पाता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी मकसद के साथ मैंने ये वीडियो बनाई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। बहुत सारे स्टूडेंट डर चुके हैं कि कब तक एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, कब सिलेबस आ जाएगा। असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है और एक और बार एग्जाम्पल सेट किया गया है इस एग्ज़ाम डेट को अनाउंस करके। आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, मैं भी आवाज़ उठाऊँगा, हमें मिल के आवाज़ उठानी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।